पापा जी मुझे मिस बुशरा से नहीं पढ़ना। वाओ पापा जी मुझे भी चीजें खरीदनी है यहाँ से। ज़ैनब आपी आपको पता है 14 अगस्त आने वाली है, ईद मिलादुन नबी, वो क्या होता है पापा जी? पापा दी हम ईद मिलादुन नबी पे त्यार तलेंगे इतबार। मोहम्मद बेटा, आप लोगों ने ईद मिलादुन नबी किस तरह मनाना है, ये आप ज़ैनब और दुआ के लिए एक टास्क है। लेकिन दुआ, आपको पता है गरीब किसको कहते हैं? दुआ की पहली ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ क्लासरूम में बैठी थी और मिस बुशरा उन्हें पढ़ा रही थी। दुआ, ये बताओ अगर आपके पास 2 कैट्स हों और मैं भी आपको 2 कैट्स दे दूं तो आपके पास टोटल कितनी कैट्स होंगी? मिस 2 कैट्स ही होंगी। नहीं दुआ, आपके पास 4 कैट्स होंगी। नहीं मिस 2 कैट्स ही होंगी मेरे पास। वो किस लिए दुआ? क्योंकि मिस मेरे घर में कोई कैट्स नहीं है, तो जो आप देंगी वो ही 2 कैट्स होंगी ना फिर। दुआ की बात पर सारी क्लास हंसने लगी, जबकि मिस बुशरा ने अपना सर पकड़ लिया। ये दुआ तो हम सबको पागल कर देगी। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। अरशद साहब बाइक पे दुआ को घर लेकर जा रहे थे। पापा जी मुझे मिस बुशरा से नहीं पढ़ना। चलो जी, अब ये नई बात सुन लो, क्यों नहीं पढ़ना मिस बुशरा से? क्योंकि उन्हें खुद कुछ नहीं आता, हमें क्या पढ़ाएंगी। तभी दुआ की नजर रास्ते में लगे रंग बिरंगे स्टॉल्स पे पड़ी। वाओ पापा जी मुझे भी चीजें खरीदनी है यहाँ से। दुआ बेटा, हम शाम को लेने आएंगे चीजें। वो लोग घर पहुँच चुके थे। A few moments later. अरशद साहब, उनकी बेगम और बच्चे खाना खा रहे थे। ज़ैनब आपी आपको पता है 14 अगस्त आने वाली है। अरे पागल, 14 अगस्त तो गुजर चुकी है। 14 अगस्त 2 बार भी तो आ सकती है ना पापा जी। नहीं दुआ बेटा, 14 अगस्त साल में एक ही बार आती है। नहीं ज़ैनब के पापा, दुआ की 14 अगस्त साल में 2 बार आया करेगी। बेगम की बात पर सब हंस पड़े। तो पापा जी स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में स्टॉल्स क्यों लगे हुए थे? इस तरह के स्टॉल्स तो 14 अगस्त पे लगते हैं। दुआ बेटा, आप ठीक कह रही हो, लेकिन ये स्टॉल्स 14 अगस्त के नहीं बल्कि ईद मिलादुन नबी की खुशी में लगाए गए हैं। ईद मिलादुन नबी, वो क्या होता है पापा जी? दुआ बेटा, 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी में सब मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। पापा जी ईद मिलादुन नबी को कैसे मनाया जाता है? ज़ैनब बेटा, ईद मिलादुन नबी पर हम सबको ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और बहुत सारे लोग तो ईद मिलादुन नबी पर नाते पढ़ते हैं, महफिल मिलाद करवाते हैं। पापा दी हम ईद मिलादुन नबी पे त्यार तलेंगे इतबार। मोहम्मद बेटा, आप लोगों ने ईद मिलादुन नबी किस तरह मनाना है, ये आप ज़ैनब और दुआ के लिए एक टास्क है। आप लोगों ने खुद सोचना है कि कौन से अच्छे काम आप लोग 12 रबीउल अव्वल वाले दिन कर सकते हैं। और देखते हैं किस बच्चे का ईद मिलादुन नबी का टास्क सबसे अच्छा होगा। गुड आइडिया पापा जी। पापा जी ये टास्क मैं ही जीतूंगी। चलो दुआ, ये तो ईद मिलादुन नबी पर पता चल ही जाएगा। यूँ अरशद साहब और उनकी फैमिली ने एक नए तरीके से ईद मिलादुन नबी को मनाने का इरादा किया। दुआ और मोहम्मद सेहन में क्रिकेट खेल रहे थे। आउट आउट। मोहम्मद भाई मैं अभी आउट नहीं हुई। झूठ मत बोलो दुआ, अब मेरी बारी है। मैं नहीं खेलती, फिर खुद ही खेल लो अकेले। हमेशा की तरह दुआ आउट होने पर खेल छोड़कर ज़ैनब के पास चली आई, जो अपना होमवर्क कर रही थी। ज़ैनब आपी से 12 रबीउल अव्वल के टास्क के बारे में पूछती हूँ, फिर मैं वही टास्क कर लूंगी और जीत जाऊंगी। ये दुआ की आवाज सुनकर ज़ैनब हैरान होकर बोली, हैं? दुआ तुम्हें क्या हुआ? ओह नो, कुछ नहीं ज़ैनब आपी, आपने टास्क के बारे में क्या सोचा? दुआ तुम क्यों पूछ रही हो? ज़ैनब आपी मैं कौन सा इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं आपकी चीटिंग कर लूंगी। दुआ चीटिंग तो तुम तब करोगी जब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। ज़ैनब की बात सुनकर दुआ ने मुंह बना लिया। 12 रबीउल अव्वल का दिन आ गया था।
अरशद साहब और उनकी बेगम सेहन में बैठे थे कि तीनों बच्चे चले आए। पापा जी, आज ईद मिलादुन नबी है। आपने हम सबको एक टास्क दिया था। मुझे याद है ज़ैनब बेटा, सबसे पहले मोहम्मद बताएगा। क्यों मोहम्मद, क्या सोचा आपने? पापा जी, मैं आज पौधों को पानी दूंगा और परिंदों को दाना डालूंगा। माशाल्लाह मोहम्मद बेटा, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है कि हमें बेजुबान जानदारों का ख्याल करना चाहिए। अब दुआ की बारी है। दुआ ने क्या सोचा है, आज का दिन कैसे मनाना है? मम्मा जी, मैंने सोचा है, मैंने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा किए हैं, मैं उससे किसी गरीब को खाना खिलाऊंगी। वाह भाई वाह, दुआ का आइडिया तो बहुत अच्छा है बेगम, लेकिन दुआ आपको पता है गरीब किसको कहते हैं? पापा जी, गरीब ज़ैनब आपी और मोहम्मद भाई को कहते हैं। दुआ का कोई काम ज़ैनब और मोहम्मद को तंग किए बगैर नहीं हो सकता। दुआ गरीब उन लोगों को कहते हैं जिनके पास खाने को कुछ ना हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गरीब की मदद करने पर बहुत खुश होते हैं। ज़ैनब बेटा, आपने क्या सोचा है? पापा जी, मैं आज हमसायों के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊंगी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा हमसायों का ख्याल रखने की ताकीद की है। ये तो बहुत अच्छी बात है ज़ैनब बेटा। चलो बच्चों, अब आप सब अपने अपने टास्क पूरे करो। मोहम्मद पौधों को पानी दे रहा था, जबकि ज़ैनब अपने नेबर्स को खाना देकर वापस आई थी। मम्मा जी, मैंने और मोहम्मद ने अपना टास्क पूरा कर लिया है। शाबाश बच्चों, अब दुआ की बारी है। मम्मा जी, मेरा टास्क सबसे मुश्किल है, मैं पापा के बगैर नहीं जा सकती। बेगम, आपने खाना पैक कर दिया? जी ज़ैनब के पापा, ये ले। बेगम ने पैक किए हुए खाने के बॉक्सेस अरशद साहब को पकड़ाए। मम्मा जी, आज के दिन आप भी कोई नेक काम कर लें। कौन सा नेक काम? दुआ? दुआ के पापा कहने वाला। दुआ की बात पर सब हंस पड़े और अरशद साहब दुआ को लिए बाहर खाना तकसीम करने चले गए।